विद्वज्जन, आज इस संगोष्ठी का समापन होने जा रहा है। 3 दिन तक यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी विरचित शास्त्र वार्ता समुच्चय ग्रंथ पर भारत देश के अलग अलग प्रांतों से आए हुए विद्वानों ने अपने शोध आलेख प्रस्तुत किए। शास्त्र वार्ता समुच्चय एक विशिष्ट कोटि का दार्शनिक ग्रंथ है जिस पर बहुत कम काम हुआ है। आचार्यों ने इसका अध्ययन जरूर किया है और महोपाध्याय यशोविजय जी ने आज से 300 साल पहले नव्य न्यायानुसारिणी स्याद्वाद कल्पलता नामक टीका रची है और उस टीका का अनुवाद आचार्य बद्रीनाथ शुक्ल जी ने हिंदी भाषा में किया। कुछ जैनाचार्यों ने उसका गुजराती अनुवाद भी किया है, के दीक्षित जी ने हिंदी में अनुवाद किया है। ये सारे ग्रंथ प्रकाशित हैं और विद्वानों ने उन ग्रंथों का अध्ययन करके शास्त्रवार्ता समुच्चय के अलग अलग पक्षों को लेकर के विशिष्ट व्याख्यान प्रस्तुत किए। मुख्य उद्देश्य हमारा था कि किसी एक ग्रंथ को लेकर के सर्वांगीण विचार हो और उसके द्वारा ग्रंथ में प्रदर्शित विचारों पर हम लोग चिंतन करें। आज से कुछ साल पहले प्रज्ञाचक्षु पंडित शुक्लाल जी ने एक व्याख्यान श्रेणी में शास्त्रवार्ता समुच्चय ग्रंथ पर विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान दिया था, वो भी प्रकाशित हुआ है। अध्ययन के पश्चात उन्होंने कहा कि मैं आचार्य हरिभद्र सूरी को समदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरी कहता हूँ। सबसे पहले समदर्शी विशेषण का प्रयोग पंडित शुक्लाल जी ने किया और जब हम शास्त्रवार्ता समुच्चय ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो वो हमें दिखाई देता है कि आचार्य हरिभद्र सूरी ने अन्य दर्शनों के प्रति कितना समभाव प्रदर्शित किया है। जैन दर्शन के साथ तुलना करते हुए उन दर्शनों के विचारों का समन्वय करते हुए इस ग्रंथ में एक अलग दृष्टि दी है। आचार्य हरिभद्र सूरी भारतीय दार्शनिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है। जैन दर्शन के अनेक ग्रंथों के रचयिता है। षड्दर्शन समुच्चय जो बहुत ही महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है, दर्शनों का सभी दर्शनों का विचार करने वाले ग्रंथ भारतीय परंपरा में दार्शनिक परंपरा में लिखे गए हैं। सर्वदर्शन संग्रह है और अन्य दर्शन संग्रहात्मक ग्रंथों का भी निर्माण हुआ है। लेकिन आचार्य हरिभद्र सूरी की विशेषता ये है कि उन्होंने जिन दर्शनों का समन्वय कर जिन दर्शनों पर यहाँ विचार प्रस्तुत किया है उनमें कहीं भी किसी भी प्रकार की आलोचना समालोचना कुछ भी न करके उन दर्शनों के मौलिक विचारों को प्रस्तुत किया है। इस दृष्टि से षड्दर्शन समुच्चय बहुत ही महत्वपूर्ण कृति रही है और दर्शन के क्षेत्र में भारतीय विश्वविद्यालयों में दर्शन के अध्ययन के लिए उसको पाठ्य ग्रंथ के रूप में चुना गया है। आज भी वो पढ़ाया जाता है। उससे भी बहुत महत्वपूर्ण बात है उस पर जो षड्दर्शन समुच्चय पर गुणरत्न सूरी की जो टीका रची गई है उसमें एक विशेष बात हमें जानने को मिलती है। वो है प्रत्येक दर्शन के देव गुरु धर्म और ग्रंथों की बात कही है कि तत्त दर्शन के देव का स्वरूप क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, गुरुओं का स्वरूप क्या है और उन दर्शनों के मुख्य ग्रंथ कौन कौन से हैं। इसके आधार पर कई ग्रंथों का संशोधन हुआ, संपादन हुआ, प्रकाशन हुआ। तो इस प्रकार से जैन आचार्यों के द्वारा रची गई कृतियों में ऐसे ऐसे विचार और ऐसे ऐसे ग्रंथों के उल्लेख पड़े हैं जिसके आधार पर भारतीय विद्वानों ने कई अध्ययन और संशोधन का कार्य किया है।
यहाँ मैं दो बात कहना चाहता हूँ। एक, प्रमाण वार्तिकालंकार की टीका रत्नाकरावतारिका में आचार्य ने लिखा है कि अर्चकस्तु चर्च चतुरः। इस विषय पर कई सालों तक विद्वानों ने चिंतन किया कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। वैसे तो सीधा अर्थ है कि अर्चक चर्चाओं में चतुर है, पर उसका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता था, इसलिए सभी लोग अर्चक का नाम सुन करके पढ़ करके यही कहते थे कोई ऐसा विद्वान हुआ होगा। लेकिन बाद में अर्चक की हेतु बिंदु की टीका पंडित सुखलाल जी को मिली और उसका संपादन किया। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बड़ौदा से प्रकाशित हुई। अर्चकस्त चर्च चतुर एक वाक्य के आधार पर। उसी तरह द्वादशार नए चक्र की टीका सिंहसूरी की है। सिंहसूरी ने एक जगह लिखा है कि दिग्नाग अद्यतन बौद्धा दिग्नाग जैसा करके उसमें लिखा है। तो अद्यतन शब्द से ये पता चलता है कि दिग्नाग उस समय नए नए दार्शनिक के रूप में उभर रहे थे, इसलिए दिग्नाग का समय निर्धारण में यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और दिग्नाग का प्रमाण समुच्चय ग्रंथ भारत में लुप्त हो गया था, लेकिन द्वादशार नए चक्र में प्रमाण समुच्चय के अनेक उद्धरण प्राप्त होते हैं और उसके आधार पर मुनि जम्बूविदे जी ने प्रमाण समुच्चय का रिकंस्ट्रक्शन किया, मतलब उसको रिकंस्ट्रक्ट करके उसके परिशिष्ट में किया। कुछ सालों के बाद स्टेन केलनर नाम के एक यूरोपियन स्कॉलर, बौद्ध स्कॉलर है जो वियना में पढ़ाते हैं, उन्होंने ये प्रमाण समुच्चय की खोज करने के लिए दुनिया भर में घूमे। तिब्बत गए, चाइना गए। चाइना के एक म्यूजियम के लाइब्रेरी में से ये ग्रंथ मिल गया और वो ग्रंथ उन्होंने जम्बूविदे जी को भेजा, प्रमाण समुच्चय ग्रंथ। वो तिब्बती लिपि, बोट लिपि में लिखा गया था, पर मूलतः संस्कृत भाषा में। और मैं जम्बूविदे जी महाराज को मिलने गया तब उन्होंने कहा कि देखो ये ग्रंथ प्रमाण समुच्चय मिल गया है, बहुत खुशी की बात है। और उन्होंने जो संपादित किया था प्रमाण समुच्चय, वो भी मेरे सामने रखा और कहा कि ये दोनों की तुलना करो। जब तुलना की गई तो 98% मूल ग्रंथ के अनुसार ही उसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो विद्वानों ने हमारे लिए ऐसे कई तत्व बिंदुएं इनके ग्रंथों में रखे हैं और उसके कारण हम आज जो भारतीय दार्शनिक परंपरा है उस दार्शनिक परंपराओं के मूल तत्वों को समझने में सफल हो रहे हैं।